आपको बता दें 11 अगस्त से विधानसभा मानसून सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। जिस तरीके से चर्चा की जा रही कि 11 अगस्त से 16 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलेगा, लेकिन आपको बताते चले कि 15 अगस्त को छुट्टी और 16 अगस्त को भी मानसून सत्र नहीं चलेगा। तो अब सवाल उठता है कि 11 से 14 तक कहीं ना कहीं जिस तक मानसून सत्र चलेगा उसमें कई ऐसे मुद्दे रहेंगे। विशेष मुद्दों की अगर हम बात करें तो बिजली की रहेगी, किससे बिजली की खपत है और बिजली की बढ़ोतरी किस तरीके से, इस पर चर्चा की जाएगी। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का कहीं ना कहीं विपक्ष घेराव कर रहा है, उस पर सरकार जवाब देती हुई नजर आएगी कि शिक्षा को किस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है, शिक्षा किस तरीके से आगे बढ़ रही। वहीं कई ऐसे नए चैप्टर खुलते हुए नजर आएंगे जिस पर विपक्ष हमला बोलेगी, लेकिन सरकार की हम बात करें तो सरकार उन सब चीज़ों का जवाब देने का काम करेगी। हालांकि अगर हम बात करें विपक्ष हर बार की बात, जो चीज़ें विधानसभा के अंदर कहीं ना कहीं रखना चाहिए वो सड़कों पर रखते हुए नजर आते हैं। और उम्मीद ये है कि जिस तरीके से जब 11 अगस्त को कहीं न कहीं विधानसभा सत्र प्रारंभ होगा तो विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष फिर सड़कों पर उतरेगा, उसी तरीके से दिखाई पड़ेगा, अपनी बात को कहीं न कहीं सड़कों के माध्यम से पहुंचाने का काम करेगा। जो कि सरकार का कहना है जो भी चीज़ें हैं वो विधानसभा सत्र के अंदर आई, अपनी बात को रखिए, उस पर कहीं ना कहीं सरकार जवाब देती हुई नजर आएगी। सरकार ने क्या काम किए हैं ये चीज़ें इस बार सरकार बताती हुई नजर आएगी। क्या कमियां रह गई हैं उसको कब तक इसको सही किया जाएगा वो भी बताते हुए नजर आएगी। विपक्ष को देखना है कि विपक्ष किन चीज़ों पर हमला बोलेगा, उसका भी सरकार जवाब देती हुई साफ नजर आएगी। लेकिन विपक्ष का काम है, विपक्ष हमलावार साफ हर बार नजर आता है, इस बार भी नजर आएगा। बस देखना है कि जिस बार चेतावनी दी गई है कि आप लोग सड़कों पर न उतर कर विधानसभा के अंदर अपनी बात को रखें, लेकिन देखना यही होगा क्या इन बातों को मानते हुए विपक्ष नजर आएगा या विपक्ष हर बार की तरह हमला बोलता हुआ बाहर से नजर आएगा, बाहर हमला करता हुआ नजर आएगा, अपनी बात को बाहर रखेगा, विधानसभा सत्र के अंदर नहीं रखा। और यह भी कोशिश रहेगा कि इस तरीके की वाद विवाद चले कि जिससे मानसून सत्र कहीं ना कहीं स्थगित हो जाए। लेकिन सरकार ने इस बार कहीं ना कहीं बदलाव लाने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि जो इस बार का मानसून सत्र है वो कम दिनों का जरूर रहेगा, लेकिन इसको बड़ा बनाने के लिए अत्यधिक इसमें समय दिया जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 24 घंटे भी इसको चलाया जा सकता है। तो अब देखना होगा जिन जिन मुद्दों के साथ विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगी, सरकार उन मुद्दों पे किस तरीके से जवाब देगी, स्वास्थ्य चिकित्सा पे किस तरीके से कार्य हो रहा उस पर कहीं ना कहीं जवाब देती हुई, शिक्षा में किस तरीके से बदलाव लाया जा रहा उस पर जवाब देती हुई नजर आएगी। वहीं युवाओं को जो रोजगार के नाम पर जो है नौकरी देने की बात या उद्यमी बनाने की बात, उस पर सरकार जवाब देती हुई नजर आएगी। और इस बार के मुद्दे तो बहुत होंगे, विपक्ष उन सब चीज़ों की तैयारी करती हुई साफ नजर आ रही। सरकार भी अगर हम बात करें तो सरकार इन चीज़ों को पहले ही तैयारी कर रहा है और कहीं ना कहीं पहली इन तैयारियों को करके रख किस तरीके से जब अगर सवाल उठेगा तो उनको जवाब किस तरीके से देना है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिवादन रहेगा, वो कहीं ना कहीं लोगों को बताएंगे, मीडिया से रूबरू होंगे, सारी चीज़ों पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि हम जो मानते हैं कि इस बार का जो विधानसभा मानसून सत्र है वो खास रहने वाला है और ये कितना खास रहेगा ये भी आप देखेंगे। इसको लेकर लगातार तैयारियां पूरी तरह से विधानसभा में की जा चुकी हैं।